नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। 2022 से चल रहा रूस यूक्रेन का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। साल दर साल ये युद्ध दोनों देशों के लिए केवल विनाशकारी ही रहा है, लेकिन बावजूद इसके दोनों ही देश झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका दोनों के बीच सीज फायर कराने के लिए जोर दे रहा है और रूस पर अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले दिनों ट्रंप ने यूरोपीय देशों संग मुलाकात की, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात की। लेकिन ये मुलाकातें और चर्चाएं किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ रही हैं। शनिवार 6 सितंबर को जंग ने नया मोड़ ले लिया, जब रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के मार्कोवे कस्बे पर कब्जा कर लिया। तो वहीं यूक्रेन ने रूस का रियाजान ऑयल रिफाइनरी और लुहांस्क में स्थित ऑयल डिपो को ड्रोन हमलों से निशाना बनाकर जवाबी हमला किया। और अब जेलेंस्की ने पुतिन के ऑफर को भी ठुकरा दिया है। दरअसल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता को लेकर जोर दिया जा रहा है और इसी द्विपक्षीय वार्ता को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मॉस्को आकर शांति वार्ता करने का न्योता दिया था, लेकिन जेलेंस्की ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। बता दें कि आज से कुछ दिन पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मॉस्को आकर शांति वार्ता करने का न्योता दिया था, लेकिन जेलेंस्की ने इस ऑफर को ठुकराते हुए ये साफ कह दिया है कि वो कीव आ सकते हैं, मैं मॉस्को नहीं जाऊंगा। एक अमेरिकी चैनल से बातचीत में जेलेंस्की ने कहा, मैं उस राजधानी में कैसे जाऊं जहां से हर दिन मेरे देश पर मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। मैं आतंक के गढ़ मॉस्को में नहीं जा सकता। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि पुतिन खुद जानते हैं कि उनकी ये पेशकश महज एक राजनीतिक चाल है। दरअसल पुतिन ने इस हफ्ते ये कहा था कि उन्हें कभी भी जेलेंस्की से मिलने में आपत्ति नहीं रही है। अगर जेलेंस्की तैयार हैं तो वो मॉस्को आए, मीटिंग जरूर होगी। लेकिन जेलेंस्की के जवाब से ये माना जा रहा है कि जेलेंस्की खुद पहली अपील नहीं करना चाहते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश में है कि वो दोनों के बीच सीज फायर करा दे। यही नहीं, पिछले महीने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो जेलेंस्की और पुतिन को एक कमरे में बैठाएंगे। इसके अलावा हाल ही में अलास्का में पुतिन से मुलाकात के दौरान भी ट्रंप ने त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव दिया था। बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि शायद पहले द्विपक्षीय मुलाकात ही करनी पड़े और इसी के तहत शायद पुतिन ने जेलेंस्की को बुलाया। लेकिन जेलेंस्की ने पुतिन पर आरोप लगाया कि वो अमेरिका के साथ राजनीतिक खेल खेल रहे हैं और असल में शांति नहीं चाहते। जेलेंस्की ने कहा, इस आतंकवाद की राजधानी नहीं जा सकता। यूक्रेन हर दिन मिसाइल हमलों और गोलीबारी का सामना कर रहा है। वो कीव आ सकते हैं। मैं हर फॉर्मेट में मीटिंग के लिए तैयार हूं। कई देश जैसे स्विट्जरलैंड, तुर्की, वेटिकन और खाड़ी के देश शांति वार्ता कराने को तैयार हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति युद्ध के दौरान ऐसा प्रस्ताव रखता है जो स्वीकार ही नहीं किया जा सकता, तो वो महज समय खराब करने की कोशिश है। हालांकि अब तक जेलेंस्की के इस जवाब के बदले में रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई है, ना ही अमेरिका की ओर से। लेकिन इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कबूलनामा करते हुए ये माना है कि रूस यूक्रेन युद्ध को रोक पाना उनके लिए संभव नहीं हुआ। उन्होंने इसे अपनी सबसे बड़ी नाकामी बताया। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में अमेरिकी कांग्रेस के साथ डिनर के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया कि वो रूस यूक्रेन संघर्ष खत्म करने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा, सिर्फ 7 महीनों में हमने 7 युद्ध रोके, लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग, जिसे मैंने सबसे आसान समझा था, वही सबसे कठिन साबित हुई। राष्ट्रपति पुतिन के साथ मेरे रिश्ते भी काम नहीं आए। शायद यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप अब खिसिया गए हैं, जिससे अब अमेरिका और रूस के बीच का तनाव बढ़ता जा रहा है और अब तो उन्होंने रूस पर और प्रतिबंध लगाने का भी ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो रूस पर दूसरे चरण के प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक शांति को चुनौती देता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश कई ज्यादा सख्त आर्थिक कदम उठाएंगे और अमेरिका अगर रूस पर दूसरा प्रतिबंध लगाता है तो इसका असर व्यापक होगा, क्योंकि पहले से ही कई देश अमेरिका के अतिरिक्त टैरिफ को झेल रहे हैं, जिनमें से एक है भारत। फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत पर अब सबकी नजरें हैं, क्योंकि जेलेंस्की मॉस्को जाने को तैयार नहीं है और पुतिन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब मॉस्को और कीव के बीच कौन पहुंचता है और इसका असर दोनों देशों पर कैसे पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।